हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज फिर मैं आपके सामने एक लेटेस्ट टॉपिक लेके प्रेजेंट हुई हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द उटा ग्रेट सॉल्ट लेक इन यूएस। अब ये जो लेक है ये पिछले कुछ टाइम से न्यूज में बनी हुई थी। और रीजन क्या था इसका न्यूज में बने होने का, वो था कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज की वजह से जो वाटर कंटेंट है लेक का वो ऑलमोस्ट 73% खत्म हो चुका है। ठीक है, 73% जो वाटर है लेक का वो खत्म हो चुका है। और ये जो लेक है ना सिर्फ वाटर कंटेंट, इसका जो सरफेस एरिया है वो भी 60% कम हो चुका है। तो चलिए अब इस लेक्चर के थ्रू कोशिश करते हैं इस टॉपिक को डीपली डिस्कस करने की। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं ये जो लेक है ये प्रेजेंट कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे यूएस के अंदर प्रेजेंट है उटाह लेक। और ये लेक माना जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, क्या माना जाता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, यूएस में प्रेजेंट है। और यूएस के भी अगर स्पेसिफिकली बोले तो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ, कंप्लीटली वेस्टर्न तो नहीं बट कुछ कुछ सेंट्रल वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ ये लेक प्रेजेंट है। अब बात करते हैं मेजर कंसर्न्स क्या हुए। मेजर कंसर्न्स ये हुए कि जो लेक है उसमें 73% जो वाटर है वो लॉस्ट कर दिया। अब ये जो 73% वाटर था ये लॉस्ट हुआ कैसे? वहां पे इस वाटर को मेनली डाइवर्ट किया गया हार्वेस्टिंग के लिए, क्रॉप्स के लिए। आपको पता है इस एरिया में अल्फा अल्फा काफी ग्रो की जाती है, तो इसका मेजर जो पार्ट है वो डाइवर्ट कर दिया गया क्रॉप के लिए। सेकंड, ना सिर्फ 73% वाटर लॉस हुआ, इसने क्या किया आपको बताया था 60% इसका सरफेस एरिया भी खत्म हो चुका है। तो इतना सब कुछ होने के बाद में यहाँ इशू क्या आ रहे हैं कि ये जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ थी, वाइल्ड लाइफ वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे मिलियंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हर साल ऑलमोस्ट 10 मिलियन जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पे आते थे। अब जहाँ वाटर कंटेंट कम हुआ है, सरफेस एरिया भी कम हुआ है, तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं कहीं ना कहीं इनका जो यू कैन से सर्वाइवल है वो भी खतरे में है। नेक्स्ट इसका कंसर्न क्या था कि आज नहीं तो कल ये लॉन्ग टर्म ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि इतना वाटर कंटेंट कम हो चुका है, इतना सरफेस एरिया कम हो चुका है, इनके साथ साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट है फ्यूचर में हमें फेस करने पड़ेंगे। वो क्या है, कह रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में जो उस एरिया से मैग्नीशियम और लिथियम की जो एक्सट्रैक्शन है, मैग्नीशियम लिथियम के साथ साथ जो दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो उटा यूनिवर्सिटी है वहां के प्रोफेसर ने बोला है कि दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन इज वेयर वी आर एट। ठीक है, इसी सिचुएशन को उन्होंने बोला है कि दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अब ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे क्लाइमेट क्राइसिस इंक्रीज हुए हैं तो उटा लेक जो है, उटा लेक में 19 से लेके 1900 शताब्दी से लेके अब तक जो एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज आया है वो कितना है, 4 फॉरेनहाइट का। ठीक है, इस इतने टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से वहां पे वाटर लॉस्ट भी हुआ है। सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से नहीं, और भी बहुत से रीजन है, मैंने आपको बोला है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी है उसमें। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट जो सॉल्ट वाटर लेक का जो वाटर है वो अल्फा अल्फा ग्रो करने के लिए, अल्फा अल्फा और वेरियस अदर क्रॉप्स उनको ग्रो करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि वहां पे ये जो क्रॉप्स हैं कौन कौन सी, अल्फा अल्फा जो क्रॉप्स है ये यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है वो कम होता जा रहा है। और ये जो क्रॉप्स है ये मेजर जो वाटर कंटेंट है वो यूज करती है। अब इतना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें से निकाला गया है, इससे एक इम्पैक्ट और लेक का जो बचा हुआ पानी है उस पर पड़ा है कि जो बचा हुआ पानी है उसमें जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और इस सॉल्ट की जो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो वहाँ पे नेटिव फ्लाइज हैं और जो ब्रांड श्रिम्प है वहाँ का नेटिव एनिमल्स जो है उनके भी लाइवलीहुड पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस की वजह से
वहां पे जो लेक के अंदर सेडिमेंट्स है वो टॉक्सिक होते जा रहे हैं, तो टॉक्सिक सेडिमेंट्स वहां पे बढ़ते जा रहे हैं और मेजर क्वांटिटी में क्या माना जा रहा है कि वहां पे आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। उससे क्या है, जो एरियाज हैं वहां पे जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस है लोगों में, रेस्पिरेटरी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिल रही है। मेनली वहां पे हार्ट डिजीज, लंग डिजीज ये भी बहुत कॉमन देखने में मिल रही है। वहां के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें जो कैंसर के रिस्क हैं, ठीक है, कैंसर रिस्क भी देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देखा जा रहा है कि उस लेक में कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो हम उठा सकते हैं जिससे कि वो लेक का जो एक्सटेंशन है वो कहीं ना कहीं स्लो किया जा सके और लॉन्ग टर्म में इसको रोका जा सके। अगर बात करें लेक के कंजर्वेशन की, ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग साइंटिस्ट की टीम्स ने उन्होंने कुछ मेजर्स बताए हैं कि लेक का जो प्रेजेंट वाटर यूजेज है उसको हमें 30 to 50% कम करना पड़ेगा। इस 30 to 50% वाटर यूजेज के साथ साथ जिन नदी या नालों का पानी इस लेक में आके मिलता है, इस लेक के वाटर को कंट्रीब्यूट करता है, कम से कम कहा जा रहा है कि 2.5 मीटर एकड़ फीट जो वाटर है वो इसमें डायरेक्ट देना पड़ेगा लेक को रिज्यूम करने के लिए, लेक के वाटर कंटेंट को रिज्यूम करने के लिए। और कब तक? नेक्स्ट 2 इयर्स तक, ठीक है। इसके साथ साथ वैसे कुछ हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस भी होनी चाहिए, मॉरल ड्यूटीज है कि अगर हम एग्रीकल्चर पर्पज से वाटर यूज कर रहे हैं, हाउस होल्ड के लिए जो वाटर यूज कर रहे हैं और वेरियस अदर एक्टिविटीज के लिए जो वाटर हम यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबली एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस एक लेक्चर में भी बताया था कि वर्ल्ड वाइड फंड की एक स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग यूजेबल जो वाटर है दैट इज ओनली 3% ऑन आवर प्लेनेट, ठीक है, ओनली 3%। और ये 3% भी डे बाय डे अगर आप सोच रहे हैं तो ये कम ही होता जा रहा है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट्स आवर ड्यूटी कि हम वाटर को थोड़ा रिस्पॉन्सिबली यूज करें। इफ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं कि आई एम डूइंग वेल इन दिस फील्ड, so please do share, subscribe and comment. Thank you.